ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 14 में दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। कौरव सेना के उस कोलाहल के उत्तर में सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल और दिव्य रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक के प्रतीकों को बहुत गहराई से समझिए। यहां श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े शुद्धता और विजय के प्रतीक हैं। महति स्यन्दने यानी वो विशाल दिव्य रथ जो स्वयं अग्निदेव द्वारा अर्जुन को भेंट किया गया था, वो इस बात का प्रमाण था कि ये युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। जहां कौरवों का शोर भय और अहंकार से उपजा था, वहीं माधव और अर्जुन का ये शंखनाद दिव्य था। ये ध्वनि उस परम शांति और विश्वास की गूंज थी जो केवल सत्य के साथ खड़े होने पर ही प्राप्त होती है। जब अधर्म का शोर बहुत बढ़ जाता है, तब सत्य का एक ही दिव्य स्वर उसे शांत करने के लिए पर्याप्त होता है। आज का जीवन दर्शन हमें सत्य की शक्ति का बोध कराता है। हमारे जीवन में भी कई बार नकारात्मकता और चुनौतियां बहुत शोर मचाती हैं। हमें लगता है कि हम इस कोलाहल में हार जाएंगे, लेकिन याद रखिए, जब आप सही मार्ग पर होते हैं और आपके सारथी स्वयं ईश्वर होते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया शांत लेकिन दिव्य होती है। आपको दूसरों की तरह चिल्लाने या शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शुद्धता और आपका अटूट विश्वास ही आपके सबसे बड़े अस्त्र हैं। दुनिया चाहे कितना भी कोलाहल करे, आप अपने भीतर के उस दिव्य शंखनाद को पहचानिए जो आपको जीत की ओर ले जाएगा। जब इरादे नेक होते हैं तो नियति स्वयं रथ बनकर आपके साथ चलती है। मेरे प्रिय, अधर्म के शोर से घबराना मत। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारी सफलता की गूंज एक दिन उन सभी शोरों को शांत कर देगी जो आज तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य शंखनाद की इस यात्रा को कल फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।